नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका रग्बी प्रतियोगिता का जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मधुबनी में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस पर वाटसन स्कूल से निकाली गई प्रभात फेरी, साथ ही प्रतियोगिताओं, दीवार लेखन और व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन। मधुबनी में यातायात सुधार को लेकर सदर एसडीओ और डीटीओ ने ई रिक्शा व ऑटो यूनियनों के साथ रूट प्लान तय करने, अनियमित परिचालन रोकने और शहर में सुचारू व सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर की एक बैठक। मधुबनी के 30 मई 2024 की हत्या के प्रयास में मामले में 1 साल से फरार अभियुक्त राजेश शाह को मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर किया गिरफ्तार। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जयनगर एसडीपीओ, दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर और आरपीएफ प्रभारी ने जयनगर स्टेशन का किया निरीक्षण, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मधवापुर प्रखंड में हाईवे से गांव को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क और निजी भूमि मामले को लेकर लोगों ने एसएस 75 मार्ग को किया जाम। विवाह पंचमी को लेकर जनकपुर जाने वाले श्रद्धालुओं की जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर देखी गई भारी भीड़। और मधुबनी शहर में बड़े पैमाने पर हो रही अतिक्रमण जांच, नगर आयुक्त की टीम ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर वेंडिंग जोन और मंडी व्यवस्था में सुधार की घोषणा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय में मंगलवार को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका रग्बी प्रतियोगिता अंडर 14, 17, 19 का शुभारंभ जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ी कभी हारते नहीं, वे जीतते हैं या सीखते हैं। कार्यक्रम में प्रेरक गीत, झिझिया नृत्य और प्रतिभागियों का मार्च पास्ट आकर्षण का केंद्र बना रहा। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय रग्बी अंडर 14, 17, 19 प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को वाटसन उच्च विद्यालय के मैदान में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी कभी हारते नहीं, खिलाड़ी या तो जीतते हैं या सीखते हैं। सभी प्रतिभागियों को बुलंद हौसले के साथ हार जीत की चिंता किए बगैर खेलना चाहिए। देश स्तर पर रग्बी में बच्चियों के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। संध्या राय सामान्य परिवार से होते हुए तथा बंगाल के टी गार्डन से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन की है। पर्याप्त संसाधन नहीं होते भी कई प्रतिभागी मुकाम पाए हैं। वर्तमान समय में राज्य सरकार एवं खेल विभाग के द्वारा सभी प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए सभी आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि प्रतिभागी अपने जिला, अपने प्रमंडल एवं अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं दिलाने हेतु आश्वस्त किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात विवेकानंद मिशन विद्यालय मधुबनी के छात्राओं के द्वारा खेल से संबंधित प्रेरक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं छात्राओं के द्वारा झिझिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने आगत अतिथियों का मन मोह लिया। पुनः राज्य के 9 प्रमंडलों से आए हुए प्रतिभागियों के द्वारा मैदान में मार्च पास्ट के माध्यम से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया गया।
मगध प्रमंडल की राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्यांशु भारती के द्वारा प्रतिभागियों को शपथ दिलाकर सम्मानित किया गया। रग्बी प्रतियोगिता 25 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें 9 प्रमंडल के लगभग 324 बालिका, 27 टीम प्रभारी तथा 50 तकनीकी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, सहायक निदेशक नितेश कुमार पाठक, जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, शिक्षक सुनील कुमार ठाकुर समेत कई लोग मौजूद हैं। के नाते आप सभी का यहां पे आने के लिए इस प्रतियोगिता में दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। 9 प्रमंडल से अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के लगभग 324 खिलाड़ियों का यहां पे आगमन हुआ है। 27 टीमें होंगी। हर टीम के जो आपके विजेता और उपविजेता हैं, इनको आगे नेशनल लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। और ये आज आप सबके एक लेवल की आपने परीक्षा अपनी पूर्ण कर ली है, तभी आप 9 प्रमंडल को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पे आप आएंगे। आपने अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं प्रूव किया है, तभी आज आप इस मैदान में स्टेट लेवल कंपटीशन में खड़े हुए हैं। और रग्बी एक कंप्लीट डेडिकेशन का, टीम बिल्डिंग का, रेजिलियंस का, एक साथ जुट के खेलने का खेल है। एक अकेला खिलाड़ी इस खेल में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। ये पूरी टीम भावना का खेल है। जैसा हम हमेशा ये 3 दिन का जो यहाँ पे होने वाला है मैच, इसमें सारे बच्चों को सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, खासकर आपका हेल्थ का, ताकि आप लोग डिहाइड्रेट ना हो जाए। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें आई कांटेक्ट, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो सारे बच्चे आए हैं, अंडर 14 है, अंडर 17 है, अंडर 19 है, जो बेस्ट टीम है वो यहाँ से जीते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉफीज जो रखी है वो विनर और रनर अप की रखी है। तो मेरा एक यही कहना है आप लोगों से कि कोई भी यहाँ से लूजर होके नहीं जाएगा। अगर कोई एक टीम विन करती है तो दूसरी टीम रनर अप रहेगी। उस मोटिवेशन के साथ आप लोग को यहाँ पे खेलना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस पर प्रभात फेरी, दीवार लेखन, निबंध, चित्रकला व वाद विवाद प्रतियोगिता सहित व्यापक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाटसन उच्च विद्यालय से सुबह 7 बजे छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकालेंगी। नगर निगम, विद्यालयों, जीविका व आंगनबाड़ी के माध्यम से मद्य निषेध का प्रचार किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना एवं जिला पदाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अधीक्षक महानिषेध मधुबनी के द्वारा 26 नवंबर 2025 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध नीति के कार्यान्वयन हेतु सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बुराइयों का प्रचार प्रसार कर लोगों में नशीले पदार्थों का परित्याग करने के नियत से चेतना जागृत करने हेतु प्रभात फेरी, दीवार लेखन, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता सहित विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से नगर निगम के सहयोग से नगर निगम परिषद एवं नगर पंचायतों, भवन, कार्यालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर मद्य निषेध का स्लोगन अंकित किया जाएगा। 26 नवंबर 2025 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर स्थित स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे से वाटसन +2 उच्च विद्यालय से थाना मोड़ होते हुए स्टेशन गांधी मूर्ति तक एवं वापस नगर भवन मधुबनी परिसर में प्रभात फेरी का समापन होगा। पोस्टर, बैनर के माध्यम से नशीले पदार्थ और जहरीली शराब के
दुष्परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु प्रभात फेरी निकाली जाएगी। छात्र छात्राओं के द्वारा अपने अपने अभिभावकों से शराब नहीं पीने एवं दूसरों को भी शराब नहीं पीने हेतु प्रेरित करने से संबंधित शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है। जिले के उच्च विद्यालयों में निबंध लेखन, चित्रकला, वाद विवाद एवं अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को नेशनल बुक ट्रस्ट का स्वतंत्रता संग्राम महापुरुषों की जीवनी से संबंधित ज्ञान पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। जन शिक्षा निदेशालय द्वारा जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मद्य निषेध से संबंधित स्लोगन तथा नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधुबनी के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अभियान चलाकर शराब, तंबाकू एवं गुटखा के दुष्प्रभाव से आमजनों को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाएगी। जीविका आशा कार्यकर्ता और कला जत्था के माध्यम से नशीले पदार्थ और जहरीले शराब या ताड़ी से हुई मौत के पूर्व उदाहरण की जानकारी के साथ साथ उसके सेवन के अन्य दुष्परिणामों का संपूर्ण जिले में प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थियों को योजना लाभ का वितरण तथा उनकी सक्सेस स्टोरी का डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनवाया जाएगा और बुकलेट छपवाया जाएगा। परिवहन विभाग के द्वारा बसों पर मद्य निषेध का स्लोगन अंकित कराकर एवं पोस्टर चिपकाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिले के सभी बस डिपो तथा बस स्टैंडों पर मद्य निषेध का स्लोगन अंकित कर पोस्टर चिपकाकर प्रचार प्रसार एवं बसों के यात्रा टिकट पर मद्य निषेध का स्लोगन अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों पर मद्य निषेध से संबंधित पोस्टर बैनर के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर पटना में कल 11 बजे प्रवाहन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का मिथिला चित्रकला संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर सदर एसडीओ चंदन कुमार झा और जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में ई रिक्शा व ऑटो यूनियन के साथ बैठक आयोजित की गई। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अनियमित रूट संचालन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि नया रूट प्लान लागू होने के बाद सभी वाहन निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से सदर एसडीओ चंदन कुमार झा एवं जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में ई रिक्शा एवं ऑटो यूनियन के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में बढ़ते यातायात दबाव, अनियमित पार्किंग और मनमाने ढंग से संचालित हो रहे रूटों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक समुचित रूट प्लान तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में सभी यूनियन प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए ताकि रूट निर्धारण में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी चालक निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि रूट प्लान तैयार होने के बाद ई रिक्शा एवं ऑटो केवल निर्धारित रूट पर ही चलेंगे। मनमाने तरीके से मार्ग परिवर्तन करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और आम लोगों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन सुविधा मिलेगी। एसडीओ चंदन कुमार झा ने सभी यूनियनों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन और चालक समुदाय मिलकर शहर की यातायात समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे मधुबनी की सड़कों पर बेहतर व्यवस्था स्थापित हो सके। शहर में है क्या मामला है सर, और किस चीज को लेकर के ऑटो और ई रिक्शा यूनियन के साथ आज बैठक हुई? शहर में ई रिक्शा और ऑटो की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, जिसके लिए आवश्यक है कि इसका रूट निर्धारण एक कलर कोडिंग के साथ हो। तो जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आज सभी ई रिक्शा के संघ और ऑटो के संघ इनके साथ एक बैठक किए हैं और बैठक के दौरान 8 रूट शहर में जो मेन रूट 8 डिसाइड, आप लोगों से जो फीडबैक मिला है लोगों से, उसमें 8 रूट डिसाइड हुआ है। इस 8 रूट में अनुमानित लगभग गाड़ी की संख्या 1000 के करीब ऑटो और 1200 के करीब ई रिक्शा यह आया है मामला। अब इसके लिए हम लोग ये 8 रूट पे कलर कोडिंग के साथ पूरा संचालन करेंगे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे। मधुबनी में ई रिक्शा और ऑटो के रूट चार्ट को लेकर के क्या कुछ प्लान है जिला परिवहन विभाग की ओर से?
ये शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक समस्या को देखते हुए आज वाहन संचालक के जो एसोसिएशन है ऑटो और ई रिक्शा अधिकारी महोदय के निर्देश पर इन सभी के विचार से, इन सभी के राय से कितने रूट इस शहर में हैं और उन रूटों पर कौन कौन सी गाड़ियां ऑटो ई रिक्शा चलती है उसका निर्धारण के लिए आज बुलाया गया है और उसको जोन और रूट में बांट करके वाहन की संख्या के आधार पर कलर कोडिंग किया जाएगा ताकि जिस रूट में ऑटो चलेगा उसका एक कलर आइडेंटिफाई रहेगा और वह उसी रूट में चलेगा। डाइवर्ट करेगा तो उस पर पेनाल्टी फाइन किया जाएगा। इससे शहर में जो जाम की समस्या जो बन रही है काफ़ी हद तक उस पर नियंत्रण होगा और लोगों के आने जाने में सुविधा भी होगी। इसी उद्देश्य से आज हम लोग नगर आयुक्त और एसडीओ साहब बैठे हुए हैं और बाकी परिवहन के एमवीआई साहब हैं और शहर के नगर निगम के कर्मी लोग भी हैं। वो सभी के विचार से, सभी के राय से और एक रणनीति से आज हम लोग बैठे हुए हैं और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो शहर में काफ़ी हद तक सड़क की जो जाम की समस्या जो दिख रही है वो आपको बहुत नियंत्रित होगा। सर, यूनियन की तरफ से कुछ समस्याएं रखी गई है, उसको उसके निष्पादन को लेकर के क्या कुछ प्लान है? वो एसोसिएशन का समस्या तो अभी हमको नहीं पता है कि क्या समस्या आप लोगों का है, क्योंकि एसोसिएशन है, ऑटो ई रिक्शा है, तो जो मुख्य समस्या पार्किंग के लिए हो सकती है और बाकी अन्य जो समस्या होगी, अगर परिवहन से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसको आप लोग अलग से आप लोग देंगे तो उसका हम लोग निदान करेंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के 30 मई 2024 के हत्या प्रयास मामले में महाराजगंज निवासी आरोपी राजेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता रामरती देवी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि एसआई फैजुल अंसारी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के दौरान 1 वर्ष से फरार राजेश शाह को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के 30 मई 2024 के मामले में हत्या के प्रयास के आरोपित महाराजगंज निवासी राजेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पीड़िता रामरती देवी ने आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि एसआई फैजुल अंसारी के नेतृत्व में लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो करीब 1 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार होने के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए कोर्ट भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर में विवाह पंचमी को लेकर बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एसडीपीओ राघव दयाल, आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीना और आरपीएफ प्रभारी ने नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, यात्री सुविधाओं का और भीड़ नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी, एसएसबी व स्थानीय पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। विवाह पंचमी महोत्सव में जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंगलवार को जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल, दरभंगा आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीना एवं आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह ने जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। एसडीपीओ व आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन पर यात्री सुविधा, आने जाने वाले रास्ते, प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं की भीड़ और टिकट काउंटर पर यात्रियों की सुविधा को लेकर सुरक्षा पॉइंट का जायजा लिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीना ने बताया कि विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर जनकपुर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक हो गई है। सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के साथ स्थानीय प्रशासन, एसएसबी, जीआरपी, थाना पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। इधर एसडीपीओ राघव दयाल ने जयनगर व नेपाली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आरपीएफ व जीआरपी थाना प्रभारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने नेपाली रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते एफओबी पर सुरक्षा बलों को तैनात कर भीड़ नियंत्रित करने की बात कही। साथ ही नेपाली रेलवे स्टेशन पर नेपाल रेलवे के अधिकारियों को ट्रेन आने व जाने के समय माइकिंग से यात्रियों को जानकारी देने की भी बात कही है।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया चौक के पास ग्रामीणों ने निजी जमीन पर सड़क निर्माण के विरोध में स्टेट हाईवे 75 को लगभग 2 घंटे जाम कर दिया। साहरघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, डायल 112 के पदाधिकारी भरत यादव और सामाजिक कार्यकर्ता राम उदार यादव की पहल पर जाम हटवाया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी निजी भूमि पर सड़क बना दी गई है। सहमति बनी कि ग्रामीणों की मौजूदगी में किसानों की भूमि सीमा निर्धारित की जाएगी। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया चौक के पास ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक स्टेट हाईवे 75 को जाम रखा। साहरघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन, डायल 112 के पदाधिकारी भरत यादव और सामाजिक कार्यकर्ता राम उदार यादव की संयुक्त पहल पर 2 घंटे बाद जाम को हटवाकर यातायात बहाल कराई गई। मामला मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे का है। हाईवे से गांव को जोड़ने वाली सार्वजनिक सड़क किसी खास व्यक्ति की निजी जमीन में बनाए जाने के खिलाफ लोगों ने हाईवे को जाम किया था। उत्तम यादव, योगेश्वर यादव और अवध यादव ने बताया कि उनकी निजी जमीन में सड़क बना दी गई है, जबकि सार्वजनिक सड़क बनाने में जितनी जमीन चाहिए उसमें सड़क की दोनों ओर वाले किसानों से आधी आधी जमीन लेनी चाहिए थी। मध्यस्थता करने वाले लोगों ने तय किया कि एक समय निर्धारित कर जमीन को रखा जाए। सामाजिक लोगों ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ के किसानों की जमीन की सीमा कायम की जाए। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह से ही विवाह पंचमी के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग जनकपुर धाम जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे। भीड़ बढ़ने पर रेलवे प्रशासन सतर्क मोड में दिखे और दोनों रैक जोड़कर ट्रेन समय पर चलाई गई। वहीं स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और मार्गदर्शन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। विवाह पंचमी समारोह में शामिल होने के लिए मंगलवार की सुबह से ही जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नेपाली रेलवे की ट्रेन से जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे। श्रद्धालुओं की इस उमड़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को ट्रेनों का परिचालन समय पर सुनिश्चित किया गया है। भीड़ को देखते हुए नेपाली ट्रेन के दोनों रैक को जोड़कर ऑन टाइम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विवाह पंचमी महोत्सव के कारण प्रतिदिन जनकपुर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था और मार्गदर्शन व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। श्रद्धालु उत्साह और भक्ति भाव से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरों पर जनकपुर धाम पहुंचकर माता सीता की जन्मस्थली और विवाह स्थल के दर्शन करने की खुशी साफ झलक रही थी। महोत्सव के दौरान जनकपुर धाम में धार्मिक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में 2 दिवसीय 20वें वार्षिक समारोह की शुरुआत की गई। पहला दिन प्री नर्सरी से कक्षा 3 के छात्रों को समर्पित रहा। मुख्य अतिथि भवानंद झा, महादेव यादव और बिट्टू मिश्रा का स्वागत कर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। बच्चों ने स्वागत गान, संगीत और झांकियों की प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। बेनीपट्टी के नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी का 2 दिवसीय 20वें वार्षिक समारोह का शुभारंभ आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को किया गया। पहला दिन प्री नर्सरी से कक्षा 3 तक के छात्रों को समर्पित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी मुख्य अतिथियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर भवानंद झा, महादेव यादव और बिट्टू मिश्रा का एक-एक कर मंच पर स्वागत किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथियों विद्यालय के निदेशक दिलीय कुमार झा, प्राचार्य मिथिलेश झा और बिट्टू मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस पावन अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के सांगीतिक कार्यक्रम और झांकियों ने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में कमलेश झा, ध्रुव नारायण मिश्र, आयुष कुंठ, सुमित कुमार भंडारी, जयंती सुपारी, मनीषा कुमारी समेत कई अभिभावक मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा स्थित सर्वोदय +2 हाई स्कूल में 2020 से कॉमर्स विषय के लिए शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं। समाज विज्ञान की शिक्षिका साइमा परवीन अस्थायी रूप से कॉमर्स पढ़ाकर कक्षा संचालन की औपचारिकता निभा रही हैं। शिक्षक की कमी के कारण छात्रों का नामांकन घट रहा है। पिछले बैच में 20 छात्र थे, जबकि इस बार केवल 12 छात्र नामांकित हुए हैं। प्रभारी हेडमास्टर राधाकांत सिंह रमन ने बताया कि विभाग को सूचना दी गई है और जल्द नियुक्ति की उम्मीद है।
मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव स्थित सर्वोदय +2 हाई स्कूल में लंबे समय से कॉमर्स विषय के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। समाज विज्ञान की शिक्षिका साइमा प्रवीण कॉमर्स की कक्षाएं संचालित कर केवल औपचारिकता पूरी कर रही हैं ताकि छात्रों की कक्षाएं खाली न रहे। स्कूल को वर्ष 2020 में ही कॉमर्स विषय पढ़ाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन अब तक उस विषय के नियमित शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस दौरान स्कूल से 4 बैच पास होकर निकल चुके हैं और 5वां बैच भी निकलने वाला है। शिक्षक की कमी के कारण छात्रों में नामांकन कराने की रुचि काफी कम हो गई है। पिछले बैच में जहां 20 छात्रों का नामांकन था, वहीं वर्तमान बैच में मात्र 12 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी हेडमास्टर राधाकांत सिंह रमन ने बताया कि इस समस्या से विभाग को अवगत करा दिया गया है और आने वाले समय में कॉमर्स शिक्षक की नियुक्ति होने की संभावना है। जी बताइए, आपके विद्यालय में कॉमर्स के शिक्षक नहीं हैं और इस कमी को आप पूरा करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि छात्रों ने बताया। क्या है मामला? कॉमर्स के टीचर्स नहीं है, लेकिन बच्चे हैं। स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है, तो कभी कभी क्लास देख लेती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो और उनको थोड़ी बहुत जो नॉलेज। क्लास लीडर जाए इससे बचने के लिए। जी। ओ तो आप कॉमर्स का कुछ है अध्ययन या मैथमेटिक्स से उसकी खानापुरी करते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट है वो थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो अच्छा, उसकी जानकारी है। तो जितनी जानकारी है उससे आप छात्रों को बोर होने से बचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? साइमा। कहाँ घर हुआ? मधुबनी। अच्छा, इस स्कूल में कितने दिनों से हैं? अभी लगभग 2 साल होने वाले हैं। किस स्कूल में आप ये कॉमर्स की पढ़ाई जो कहे कि क्लास लेते हैं, कि स्कूल का नाम बता दीजिए। +2 सर्वोदय स्कूल बैंगरा। धन्यवाद। जी बताएं, कॉमर्स संकाय के कुछ छात्र बता रहे थे कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है कॉमर्स सब्जेक्ट में। क्या है मामला? ऐसा है कि 2019 में हम जब चार्ज में आए, उसके बाद 2020 में हम +2 का कोड लिए। कोड लेने के बाद आज तक 3-4 बैच लगभग निकल रहा है। टीचर की इतनी बहालियाँ हुई, लेकिन मेरे यहाँ आज तक कॉमर्स के टीचर आए ही नहीं। तो दूसरे विषय के हमारे शिक्षक अपना अध्ययन करके किसी तरह से बच्चा को जाकर पढ़ाते हैं। 4 बैच निकल चुके हैं। 4 बैच निकल गया। 5वां का भी तो समय हो चुका है। 2026 में परीक्षा होना है, तो बच्चे अपना स्कूल भी आते हैं और अपना फिर कैसे पढ़ाई करते? बच्चे बता रहे थे कि वो ट्यूशन वगैरह करके अपना जैसे प्राइवेट ट्यूशन। हाँ, तो स्कूल में उस विषय के टीचर है नहीं, फिर भी यहाँ टीचर अपने हिसाब से जा करके उसको देख करके बताते हैं। दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बताते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के, इसलिए संतुष्ट हो नहीं पाता है। उस हिसाब से अपना जो है सो बाहर भी। तो इसकी रिपोर्ट आपने विभाग से कभी डिमांड किया है कि टीचर नहीं है? हाँ, तो हम लोग तो शिक्षक के विवरणी बराबर डाटा जाता है जिला में, यहाँ कॉमर्स के टीचर नहीं है, उसको एब्सेंट करके, और चाहिए, आवश्यकता है। कुछ आश्वासन भरोसा भी मिला है या अपना रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कोई? रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद तो टीचर की बहाली हुई है, लेकिन मेरे यहाँ कॉमर्स का एक भी टीचर तो आया नहीं। नहीं आने के कारण अभी भी किसी तरह से हम कॉमर्स का क्लास चलवा पाते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है। अपना नाम और पदनाम बताइए। मेरा नाम राधाकांत सिंह रमन है। मैं इंचार्ज HM के रूप में, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बैंगरा हाई स्कूल में 19 से अभी तक लगातार कार्यरत HM के रूप में। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती के नेतृत्व में सोमवार को उच्च स्तरीय टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों का भौतिक निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया। गिलेशन मंडी में दुकानों के गलत आवंटन और सबलेटिंग पर जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे। सदर अस्पताल के सामने नया वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मधुबनी नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान को और सख्त बनाने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती के नेतृत्व में सोमवार को अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण टीम में सदर SDM चंदन कुमार झा, टाउन प्लानर
अदनान अहमद, नगर प्रबंधक विनय प्रकाश, रितु कुमारी, स्वच्छता पदाधिकारी अमिताभ गुंजन सहित कई संबंधित कर्मी मौजूद रहे। टीम ने गिलेशन मंडी, कोर्ट कैंपस, विद्यापति चौक, कोतवाली चौक, हॉस्पिटल रोड सहित कई भीड़ भाड़ वाले स्थानों का स्थलीय जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गिलेशन मंडी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे। यहां दुकानों के मूल आवंटन और वर्तमान संचालन में भारी अनियमितताओं पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। वरीय अधिवक्ता राकेश रंजन झा द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण में दायर मामले में पाया गया कि दुकानें किसी एक के नाम से आवंटित है, जबकि संचालन दूसरे लोग कर रहे हैं। नगर निगम को मात्र 1000 का किराया मिलता है, जबकि दुकानदार इसे आगे 5000 से 10,000 रुपए तक पर किराए पर दे रहे हैं। प्राधिकरण में 310 दुकानों के भौतिक सत्यापन को अनिवार्य माना गया है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस सबलेटिंग पर कार्रवाई होगी, किराए की भी वसूली होगी। वहीं इस मंडी में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया। सब्जी मंडी व अन्य वेंडर्स को व्यवस्थित करने पर शीघ्र ही काम शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। शहर के वेंडर्स को व्यवस्थित करने और अस्पताल परिसर में भीड़ कम करने के लिए सदर अस्पताल के सामने खाली जगह को वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया। इससे कोर्ट कैंपस और अस्पताल रोड के इर्द गिर्द फैले वेंडर्स को हटाने में मदद मिलेगी। नगर आयुक्त ने कहा कि निर्धारित नॉन वेंडिंग जोन पूरी तरह खाली रहेंगे। नाला किनारे अस्थायी रूप से कारोबार कर रहे वेंडर्स को भी चिन्हित कर व्यवस्थित लेन में शिफ्ट किया जाएगा। कोतवाली चौक के वेंडिंग जोन को नया स्वरूप देने की योजना बनी है। यहां पर सड़क पर जो फेरी वालों ने बिना अनुमति कब्जा कर रखा है, उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मछली, सब्जी और मांस विक्रेताओं को एक योजनाबद्ध तरीके से एक लाइन में जगह उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सड़क जाम की समस्या दूर हो और बाजार का दृश्य व्यवस्थित दिखे। बाजार क्षेत्र में डिलक्स शौचालयों की कमी को गंभीर मानते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कई संभावित स्थान चिन्हित किए। न्यूनतम दर पर आधुनिक शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। टीम ने सभी अतिक्रमणकारियों को 2 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग को निर्धारित जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। 2 दिन बाद नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई करेगा और किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत अतिक्रमण मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए तेजी से काम होगा। वहीं एसडीएम जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही जहां पर नागरिकों की समस्याएं हो रही है, उसे दूर किया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के सौंदर्यीकरण व नागरिक सुविधाओं के विस्तार व उपलब्धता के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब बना हुआ है। स्टेशन बाजार का भ्रमण किए हैं। मेन हम लोगों का पर्पज था कि मार्केट में सभी चीज़ को जानना। बहुत सारी चीज़ जैसे सब्जी मंडी अव्यवस्थित पाया गया है, तो हम लोग उसका डेवलपमेंट का आगे सोचेंगे। बहुत सारा जो मार्केट में घूमे हैं, कई लोग रेंट रेगुलराइज नहीं है, उसको रेगुलराइज करना है। और जो भी सुविधाएं जैसे देख रहे हैं कि शौचालय नहीं है, हम लोग का नगर आयुक्त सर के साथ विजिट किए। शौचालय पे हम लोग वहाँ काम करेंगे, शौचालय और इसके डेवलपमेंट के लिए जो यथासंभव प्रयास होगा। डीओ साहब के साथ गिलेशन बाजार का हम लोग पूरा निरीक्षण किया है और हम लोग का जो उद्देश्य है इसको पूर्णतः रेगुलाइज करना है। और जो समस्याएं हैं, खासकर अभी सब्जी बाजार में गया तो काफ़ी समस्याएं थी, इसको हमको बेहतर कैसे करना है इस पर एक रणनीति हम लोग बनाएंगे और रणनीति बनाने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जो दुकानदार अभी कर रहे हैं उनका भी एक सर्वे कराएंगे कि वर्तमान समय में कौन कौन इसमें दुकानदारी कर रहे हैं, उनको कब आवंटित हुआ था, कब तक रेट है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो हम लोग भ्रमण करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित बालकृष्ण इंपीरियल होटल एंड बैंकेट का मंगलवार को भव्य उद्घाटन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष कैलाश पासवान, अरविंद तिवारी, शिवशंकर ठाकुर और अन्य अतिथियों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अतिथियों ने कहा कि जयनगर तेजी से विकसित हो रहा है और ऐसे आधुनिक होटल की जरूरत महसूस की जा रही थी। जयनगर के कमला रोड स्थित कोयला डिपो रोड के समीप बने बालकृष्ण इंपीरियल होटल एंड बैंकेट का मंगलवार को
भव्य और विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यवसायियों तथा बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि विधानों के साथ की गई। इसके पश्चात नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अरविंद तिवारी, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स जयनगर के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत सहित मुख्य अतिथियों ने होटल के मालिक बालकृष्ण चौधरी, अनीता देवी, शिवम चौधरी, दीपक कुमार, सुमन चौधरी, प्रियंका कुमारी के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने कहा कि जयनगर एक व्यावसायिक दृष्टि से तेजी से विकसित हो रहा नगर है, जहां गुणवत्तापूर्ण होटल एवं बैंकेट सुविधा की कमी महसूस की जा रही थी। ऐसे में इस आधुनिक होटल का आरंभ पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी मेहमानों को भी बेहतर आवास एवं कार्यक्रम आयोजन का विकल्प मिलेगा। होटल प्रबंधन ने जानकारी दी कि बालकृष्ण इंपीरियल होटल एंड बैंकेट को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाते हुए इसमें एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के आरामदायक कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही शादी विवाह, जन्मदिन, सालगिरह समारोह, व्यावसायिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित विभिन्न सामाजिक और कॉर्पोरेट आयोजनों के लिए अत्याधुनिक बैंकेट हॉल की विशेष व्यवस्था की गई है। होटल परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और उच्च श्रेणी के आतिथ्य मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान अरुण जैन, रंजीत पासवान, मनीष जायसवाल, गणेश जायसवाल सहित अनेक स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने होटल के उद्घाटन को जयनगर के विकास की दिशा में सराहनीय पहल बताई। हम लोग एक होटल खोले हैं, ये एक किसी कास्ट के नाम से हम लोग विवाह भवन नहीं डाले हैं कि ऐसा चौधरी विवाह भवन करके। यहाँ पे हर तरह के कास्ट के लोग यहाँ आ सकते हैं, चाहे वो कहीं के भी हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक महीना पहले अगर आपके कास्ट में किसी को शादी हुआ तो किसी का बुकिंग कैंसिल, अन्य विवाह भवन की तरह। हम लोग एक होटल खोले हैं, जिनका बुकिंग हो गया वो 110% उनका ही हुआ। जिनका पहले बुकिंग हुआ उनका हुआ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता किसी भी तरह से। बाकी मेरे भैया मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मुजफ्फरपुर सिर्फ एक होटल नहीं है, ये मेरे पापा का बहुत पुराना एक सपना रह चुका है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पापा बोलते एक अपना भी होटल होता, मतलब जयनगर के लिए कुछ यहाँ के लिए भी होता। तो ये वही सोच के हम लोग बनाए हैं। मेरे भैया बहुत ज़्यादा इसमें मुझे सपोर्ट किए हैं। पवन कुमार अभी आए हैं भैया मुजफ्फरपुर से। कहाँ भैया? इस होटल में हम लोग बहुत तरह का सुविधा मतलब दे रहे हैं। सुविधाएं मिलेगी यहाँ पे? सुविधाएं इसमें है कि इसमें विभिन्न तरह के पैकेज मिलेंगे। शादी के हमारे पास 3 पैकेज है, मतलब कम से कम के और बढ़िया से बढ़िया पैकेज है। ऐसा पैकेज है कि लोग आएंगे यहाँ शादी करने के लिए, उनको सिर्फ अपना खाना का अलग से प्रबंध करना है, बाकी सारा सुविधा हम दे रहे हैं। यहाँ तक कि वरमाला से लेके समधी मिलन तक का माला भी हम ही दे रहे हैं। किचन का कोई भी इक्विपमेंट हो या फिर आपको बुफे सेट से लेके जो भी इसमें इक्विपमेंट, वो भी अभी जो भी नया तरह का चल रहा है उस टाइप का हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर कोई कैटरिंग सुविधा लेना चाहे तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराएंगे जी, एकदम लेटेस्ट सुविधा जो है, लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो आपको मिलेगा। इंपीरियल हॉल का विधिवत हम उद्घाटन किए हैं। सबसे पहले बालकृष्ण इंपीरियल के प्रबंधक और जितने भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उप राष्ट्रपति अरविंद तिवारी, भाजपा के नेता राजेश गुप्ता जी, शिवशंकर ठाकुर जी, विद्या मंडल जी और मीडिया के सभी लोग, सभी को नगर पंचायत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके आज के दिन में विवाह भवन का बहुत अत्यावश्यक जरूरी हो गया। कोई भी गांव देहात या कहीं का हर आदमी चाहता है कि विवाह भवन में आकर हम शादी विवाह करें। अभी बगल में देखिए उसराही का भी आदमी बाजार में गए, जो पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गया। हम खास करके बालकृष्ण के सारे परिवार को, सभी को इस काम के लिए बहुत स्नेह दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। यह सब बनने से शहर का भी विकास होता है। खास करके वार्ड नंबर 6 कमला रोड में आधुनिक सुविधा दिए हैं। मैं घूमे नहीं, लेकिन इनसे बात किए थे तो सारा चीज इस विवाह भवन में है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आए हुए सभी को दिल से आभार, ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने बनाए हैं
निश्चित रूप से ईश्वर इनकी मनोकामना को। सर, आप जयनगर के नगर अध्यक्ष हैं सर जी, और वार्ड नंबर 6 में यह हॉल बना है जी। तो जयनगर वार्ड नंबर 6 की एक उपलब्धि मानेंगे आप? बहुत मेरे शहर का उपलब्धि, खासकर वार्ड नंबर 6 का उपलब्धि है, जो तो मेरे शहर का गौरव की बात है, और खास करके वार्ड नंबर 6 के जनता को बहुत इसका लाभ मिलेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलापुल के पास पेट्रोल कर्मी से 8,50,000 की लूट कर भाग रहे 3 अपराधियों को जयनगर और नेपाल पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1,50,000 रुपए बरामद हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और अपराधियों का पीछा कर सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 24 नवंबर 2025 को समय करीब 11:30 बजे जयनगर थाना क्षेत्र के कमलापुर के पास एक व्यक्ति से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 की संख्या में आए अपराध कर्मियों द्वारा हथियार के बल पर 8,50,000 रुपए की लूट करने की सूचना प्राप्त हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि सभी अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर नेपाल की ओर भाग चुके हैं, जिनका पीछा जयनगर थाना द्वारा किया गया। घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को जयनगर एवं नेपाल पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 1,50,000 रुपए की बरामदगी भी की गई है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल एवं डीआईयू की टीम इस घटना में लगी हुई है। पुलिस द्वारा घटना के सभी आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकही थाना क्षेत्र के अटरी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में हुई कंप्यूटर रूम चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। एसपी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी का पूरा सामान बरामद किया। एक अभियुक्त नीरज कुमार गिरफ्तार हुआ है, जबकि 2 विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध किए गए हैं। पूछताछ में अन्य 2 युवकों की संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अटरी वार्ड 8 स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में कंप्यूटर रूम का ताला तोड़कर हुई चोरी कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। घटना 18 नवंबर की रात्रि की है, जिसमें अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर कक्ष से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर ली थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर लौकही थाने में कांड दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने बिना विलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच और मानवीय गुप्त सूचना के आधार पर गहन छानबीन की। परिणाम स्वरूप चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने इस कांड में शामिल एक अभियुक्त एवं 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है और 2 अन्य युवकों के शामिल होने की बात कही गई है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अटरी निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से 5 मॉनिटर, 2 सीपीयू, 5 यूपीएस, 4 कीबोर्ड, 4 माउस और 1 प्रिंटर बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि पूरे मामले में विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक रूप से इस्तेहार चिपकाया है। मोहम्मद मजीमा, मोहम्मद मोजहिर, मोहम्मद छोटकू, मोहम्मद साकिर, सुट्टी खातून, रसूलिया खातून, नूरजहां खातून और मोहम्मद अकबर लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। पुलिस ने चेतावनी दी कि 30 दिनों में आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। लौकहा थाना क्षेत्र के कमलपुर में सोमवार को पुलिस प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर 8 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक रूप से इस्तेहार चिपका दिया है। यह कार्रवाई उन अभियुक्तों के खिलाफ की गई जो लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। थाना पुलिस द्वारा जिन अभियुक्तों के विरुद्ध यह कदम उठाया गया है उनमें मोहम्मद मजीमा, मोहम्मद मोजहिर, मोहम्मद छोटकू, मोहम्मद साकिर, सुट्टी खातून, रसूलिया खातून, नूरजहां खातून तथा मोहम्मद अकबर शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बार बार नोटिस देने के बावजूद अभियुक्तों की गैर हाजिरी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध इस्तेहार जारी करने का आदेश दिया था। पुलिस टीम ने संबंधित अभियुक्तों के घरों पर इस्तेहार चस्पा किया तथा डुगडुगी बजाकर जनता के बीच इसकी औपचारिक घोषणा की। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि अभियुक्त 30 दिनों के भीतर थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस्तेहार चिपकाकर इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र में इस कदम को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति है सर, आपने मुझे ऑफ रिकॉर्ड आपसे बात हुआ था, आपने कहा कि सर जिस थाने में मेरा पोस्टिंग होगा उस थाने में मैं अपराध मुक्त बनाऊंगा। सर क्या कुछ कहेंगे आप?
बिल्कुल इसका प्रयास किया जाएगा और कोई भी अपराधी अगर घटना करता है तो उससे बरता नहीं जाएगा। उसका जो भी है, अगर भागा फिर रहा तो ये सोच रहा है कि भाग गए तो बच जाएंगे, तो ये भूल है। क्योंकि अब इसके बाद कुर्की जब्ती का कार्रवाई अब किया जाएगा, 1 महीने के बाद किया जाएगा। कितने लोगों पे कुर्की निकला है? कुल 8 लोगों को हुआ। इसमें 9 लोग अभियुक्त थे। 1 लोग को जब प्राथमिकी हुआ था उसके अगले दिन जेल भेजा गया था और 8 लोग बचे हुए थे जो भागे फिर रहे हैं। उनका आज यहाँ साटा जा रहा है और अगले अगर 1 महीने के अंदर सरेंडर नहीं करते हैं तो उन पर कुर्की जब्ती का कार्रवाई किया जाएगा। शुक्रिया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। दैनिक भास्कर मधुबनी के ब्यूरो प्रभारी और राजनगर निवासी 35 वर्षीय रंजीत चौधरी का सोमवार शाम दरभंगा में निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। सक्रिय और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पहचान बनाने वाले रंजीत स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते थे। उनके निधन से मीडिया जगत, सामाजिक और साहित्यिक परिवेश में गहरी शून्यता महसूस की जा रही है। दैनिक भास्कर मधुबनी के ब्यूरो प्रभारी व राजनगर निवासी 35 वर्षीय रंजीत चौधरी का सोमवार की शाम दरभंगा में निधन हो गया। रंजीत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं लंबे समय से सक्रिय और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले रंजीत चौधरी ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा। उनके निधन से न केवल मीडिया जगत बल्कि सामाजिक और साहित्यिक परिवेश में भी गहरी शून्यता महसूस की जा रही है। उनके जाने की खबर फैलते ही सहकर्मियों, मित्रों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने उन्हें एक शांत, सरल लेकिन सशक्त आवाज वाले पत्रकार के रूप में याद किया, जो निर्भीकता से सच को सामने लाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते थे। रंजीत चौधरी ने अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी का मानक स्थापित किया। जिले के कई महत्वपूर्ण समाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका देखी गई थी। उनके निधन पर बड़ी संख्या में पत्रकार, अधिकारियों, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शोक व्यक्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।